तो हम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं और आज से लर्निंग हमने क्या क्या ली चार से तो उसके अकॉर्डिंग समझते हैं और हमने कितनी गलतियाँ की, गलतियाँ कहाँ कहाँ पे की, उसको सबसे पहले समझना है कि गलतियाँ इम्पोर्टेंटली हमने मेजरली करी कहाँ पे। मतलब गलतियाँ जो है उसको रिपीट किया या उसको सुधारा, उसको समझा। गलतियाँ कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई, किस जोन में हुई, किस पे मतलब हमने क्या चीज़ नहीं फॉलो की और क्या चीज़ फॉलो की, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो अकाउंट का समझते कल की मेजर जो गलतियाँ थी वो क्या क्या गलतियाँ थी। ट्रेड लेने के पीछे के रीज़न, स्टॉप लॉस लेने के लिए रीज़न, सब कुछ हम ए टू जेड समझेंगे और क्या है क्या नहीं उसका सब कुछ डेटा देखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे जो भी हमने किया है लर्निंग के बाद सक्सेसफुल से लिया है। कितना भी लॉस हुआ है और लर्निंग के अकॉर्डिंग ही हुआ है। उसको सिर्फ हमें समझना है कि हमने क्या क्या मेजर गलतियाँ की है, क्या क्या हमने। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो चार्ट है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड ये जो ट्रेड है इन ट्रेड में सबसे पहले मैंने जो ट्रेड लॉजिक पे लिया था इस वाले जोन से बाइंग की। ये फ्राइडे के पहले दिन का मतलब ये इस दिन की था, इस दिन मतलब 21 तारीख को मतलब गुरुवार का ट्रेड था। तो गुरुवार के दिन क्या हुआ, मार्केट ने इसकी इसने एक लाइन को टैप मारा, उसके बाद ये बाइंग किया था बट मैंने बुक नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्टेशन हाई रखी थी, सब कुछ हाई रखा था बट मार्केट कब देता है एक्सपेक्टेशन के बाद तुम्हें चाहिए ज़्यादा चाहिए तो लिक्विडिटी हंट करो, उसके बाद मार्केट देगा मूवमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग जो था वो उसने उस ट्रेड में तो यहाँ पे क्या हुआ उस दिन मैंने इस वाले जोन से भी एंट्री की, इस जोन से मैंने एंट्री कर ली थी। पहली वाली की एंट्री यहाँ से चालू थी बट मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आने लगा तो मैंने इस वाले जोन से यहाँ पे एक फिर से एक एंट्री कर ली। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, 42 पर गया, मेरा 2% का 2% का प्रॉफिट चल रहा था। तो ये देखो मेरा 2% का प्रॉफिट यहाँ पे टैब हुआ, वो हो चुका था 1,13,9 ये हमारा प्रॉफिट चल रहा था, दिख रहा था बट हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया था। हमारे जो रूल के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम बनाया है, हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमने बुक क्यों नहीं किया। हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, हमने बुक नहीं किया, ये हमारी गलती है। यहाँ पे भी हम देखें तो हमें 1:3 से ऊपर मिल रहा था, हमारा 1:3 इधर हो गया था बट हमने बुक नहीं किया था, ये हमारी गलती है। यहाँ पे मैंने बुक नहीं किया था, प्रॉपर मैनेजमेंट होने की हालत अलावा मेरी एक्सपेक्टेशन क्यों हाई थी, क्योंकि ग्रीड ने मुझे एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा कर दिया। मेरा एनालिसिस सही होता है तो सब रिस्क मैनेजमेंट सही होता है, सब कुछ सही होता है, ट्रेड में परफेक्ट जगह पे रहता हूँ, परफेक्ट जगह पे मैं ऐसे लगाता हूँ, सब कुछ सही होता हूँ बट काटता क्यों नहीं उठ रहे, क्योंकि मैं मेरे रिस्क रेशो को मैं मेरे उसको ग्रीड आती है। तो ग्रीड क्यों आती है, जब लाइव अकाउंट होता है ना तब प्रॉफिट की लालच होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब चैलेंज अकाउंट होते हैं ना तब ऐसे काट देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिट क्या बोला क्या क्या करना पड़ता है हमें, टारगेट जो होते हैं ना टारगेट कंप्लीट करना होता है। हमें कैसे भी करके $500 बना रहे या 10% बनाना है, 8% हमें बनाना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर ये होता है कि एम होता है कि हमें इतना इतना परसेंटेज लगाना है, तो हमारा इस ट्रेड में 2% हो जाएगा तो हम इसको काट देंगे। तो यहाँ पे ऐसा लाइव अकाउंट में क्या हो रहा है, लाइव अकाउंट में हमारे ऊपर कोई नहीं है रूल, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टर्म एंड कंडीशन कुछ नहीं है बट वो रूल के अकॉर्डिंग वो अलग रूल है। तो हमारे इस टाइम पे अकाउंट में क्या होता है कि लाइव अकाउंट पे आने के बाद साइकोलॉजी क्या होती है बंदे की,
कि मैं इससे जितना प्रॉफिट लूंगा ना तो मेरे को जितना ले सकूँ उतना मैं लूंगा। मतलब वो उस सिस्टम के अगेंस्ट में काम करता है, उसका मेरा खुद का पता है, मेरे खुद का माइंड का ये बोल रहा हूँ कि जब तक मैं अकाउंट पासेस नहीं कर, अकाउंट पासेस किए मैंने, मान लो मैंने उस पिछले टाइम 3-4 अकाउंट पास किए, पे आउट लिए, 2-3 पे आउट लिए, 2 पे आउट लिए, उसके बाद फिर से 10 के का अकाउंट पास किया, 5 के का अकाउंट पास किया, और चैलेंज फेज में कुछ ना कुछ गलतियाँ मतलब किया, पास किए अकाउंट एकदम परफेक्टली। तब पास करने का रीजन यही था कि मेरे को एक आंकड़ा था, मतलब मेरे को 8% बनाना था, 5% बनाना था या 10% बनाना था। तो बनाने के ही चक्कर में इतना 10% मेरे को बनाना था, मैं उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को इस ट्रेड में इतना रिस्क लूंगा, इतना मेरा टीपी रहेगा, इसके अकॉर्डिंग में फॉलो कर रहा था। सिर्फ ओनली 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 2% का रिस्क है तो 3% या 4% का मेरा इस ट्रेड में टीपीए बनेगा, इसके अकॉर्डिंग सोच रहा था मैं, ज्यादा ग्रीड नहीं सोच रहा था। सिर्फ इतना सिंपल है मैंने चैलेंज अकाउंट पास करने के लिए सिंपल लॉजिक नहीं किया, एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कि सिर्फ मैंने क्या किया था इसमें कि लॉजिक बना, परफेक्ट एनालाइज हुआ, पॉडकास्ट हुआ, हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ, हमारे रिस्क मैनेजमेंट बना, लॉट साइज बना, हमारे जितने भी कंसेप्ट बढ़ती है, हमारा परफेक्ट टाइमिंग था, सेशन था, सब कुछ था, सब कुछ डाटा था हमारे पास, सब कुछ हमने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने के बाद हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट था वो एकदम परफेक्ट था, इधर से एंट्री बनेगी, ये इधर एसएल होगा और इधर टीपी होगा। ये सबसे पहले जोन मेरा एकदम क्लियर था, इधर इधर निकलना है, कुछ नहीं बाकी का, बाकी का कुछ कहना नहीं, मार्केट इससे ऊपर फटे या इससे नीचे फटे, इसी जोन में मुझे निकलना है। तो ज़्यादा ग्रिड नहीं थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, और अकॉर्डिंग प्लान, अकॉर्डिंग ट्रेड मैनेजमेंट के टाइम जितना भी ट्रेड जब चालू था, सिर्फ ट्रेड के ऊपर मेरा ध्यान था, सिर्फ 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 ट्रेड चालू है, किसी से कुछ बात नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से इमोशन नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये चीज़ें मैंने तब फॉलो की थी, इसीलिए उस टाइम पे सब कुछ टिप हिट हुए, लॉजिक थे, सब कुछ सही थे। और उसके आगे में क्या हो गया कि जब टीपी चालू है, प्रॉफिट करंटली चालू है अकाउंट में, तब यहाँ पे क्या मैं सिस्टम से उठा, सिस्टम से उठा, सिस्टम से दूर हुआ, मतलब बोल रहा हूँ कि सिस्टम से उठा, सिस्टम से दूर हुआ, सिस्टम से दूर होने के बाद, सिस्टम से दूर होने के बाद मैंने क्या क्या गलतियाँ की कि मैं सिस्टम को अवॉइड किया, मैंने चार्ट पैटर्न को अवॉइड किया। ये ठीक है, चार्ट पैटर्न को अवॉइड किया, ओके कोई बात नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। बट एक्चुअली जो प्रैक्टिकल पोजीशन में है, हमारा फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक के अंदर हम स्विंग ट्रेड को होल्ड नहीं करते, तभी ग्रिड ने मेरे को होल्ड करवाया, क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए था, ट्रेड को मेरे को कट नहीं करना था। वो ठीक है, ट्रेड को कट नहीं करना था, ज़्यादा चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड को होल्ड किया, ये भी एग्री, होल्ड किया। उसके लिए साइकोलॉजी कब खराब हुई मेरी कि मेरा सिर्फ एक ये कि मेरे सिस्टम में लिखा है, मेरे ऑब्जर्वेशन चार्ट में लिखा है कि जब भी ट्रेड चालू है तब किसी से ना कुछ बोलने का, कुछ किसी से कुछ कहने का, किसी से ना कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एकांत में। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ हमें इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करने के लिए हमें ये करना है, यहाँ पे हमें खुद सिंपली ये वाला जो 12th हाउस, उसके अकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेट होना है, बस बाकी कुछ नहीं। एनालाइज, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, रिवॉर्ड, पॉडकास्ट अकॉर्डिंग, बर्ड आई व्यू, टॉप से देखने का, पेशेंस, और नंबर से कुछ लेना देना नहीं। नंबर जितना आ रहा है ठीक है, नंबर नहीं आ रहा ठीक है, नंबर से कुछ लेना ही देना नहीं, क्योंकि इमोशन कब आ रहा है, इमोशन इमोशन, ये 8th हाउस और 12th हाउस, ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, इमोशन। नंबर क्या दिखाता है, 8th हाउस, नंबर दिखाना दिखाता है स्पाइक अप स्पाइक डाउन में, नंबर दिखता है 8th हाउस, 8th हाउस क्या क्रिएट करता है मन में, नंबर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो और बढ़ेगा और गिर जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो नंबर का एक ही है कि नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी तो इमोशन आएंगे, मतलब 12th हाउस के अंदर हमें इमोशन को मैनेजमेंट करना है ना, सिर्फ खुद के एकांत में रहने का, सिर्फ तो इमोशन आएगी ही नहीं, कुछ लेना ही देना नहीं हमें इमोशन से, इमोशन से कुछ लेना देना ही नहीं। इमोशन क्यों आ रहे थे, ग्रीड क्यों आ रही थी, लालच क्यों आ रही थी, ग्रीड आने का एक ही रीज़न है कि मेरे को और चाहिए और चाहिए, मैं किसी जोन में रुक, और चाहिए तो और कभी ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमारे सिर्फ सिर्फ जो है उसको फॉलो करो,
सिर्फ गलती हो ही क्या रही है, जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे सिस्टम में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड ले लो, सब ले लो। बट अब से मैं क्या करूँगा, सिर्फ मेरे सिस्टम के अंदर मैंने जो लिखा है सब मैंने रिव्यू किया कि मेरे लूप होल कहाँ कहाँ थे, मैं क्या क्या चीज़ें नहीं कर रहा था, क्या क्या नहीं। पहले मेरे पास सिस्टम नहीं था अकॉर्डिंग बोलो तो, जब मैंने अकाउंट पास किया था, पे आउट लिया था, तब मेरे पास सिस्टम नहीं था, सिर्फ रूल थे। सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, एनालाइज करना, पॉडकास्ट करना, रिविजन करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट में जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीपी, यहाँ पे एंट्री करनी है। इसके जोन से परसेंटेज हमारी लॉट साइज रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे आइडियली और लॉजिकली हमारा रिस्क एस एल कहाँ बन रहा है उसको देखने का, एस एल कहाँ पे बन रहा है उसको मैनेजमेंट करके लगाने का। वो सबसे पहले मैं पहले करता था, तो अभी भी वही करता हूँ। तो वहाँ पे लगाया उस जोन से कितना हमारा रिस्क रेशो बन रहा है, कितने पिप्स बन रहे हैं, कितने पिप्स के ऊपर काम कर रहा था मैं। ज़्यादा यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, वो देखना देख देख भी नहीं रहा था। सिर्फ उसके अकॉर्डिंग मैंने बाई जहाँ से किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे कितना पिप्स आ रहा है उस पिप के अंदर मैं निकल जा रहा था। ना ग्रीड होती थी ना कुछ होता था, जो प्रॉफिट है उसको ले ले लेता है। जो किसका अकाउंट में सबसे पहले तुम नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगोगे तो नंबर कभी बढ़ेगा ही नहीं। मेरे को ये समझना है कि लॉजिक के अकॉर्डिंग नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लॉजिक रिस्क के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लॉजिक है परफेक्ट एनालाइज ऑब्जर्वेशन है, उससे हमें ट्रेड तो मिलते ही, उससे हमें मिलते इन्फिनिटी मिलेंगे। तो गलती होती कहाँ पे कि हमें परफेक्ट सपोर्ट पे निकलना है, हमें परफेक्ट रेजिस्टेंस पे निकलना है। इस जोन से मैं बाय करूंगा तो उस जोन तक मेरा टारगेट रहेगा, उस जोन तक मुझे ट्रेड को होल्ड करना है। ये कब, ये इंट्राडे वाले वीक में, फर्स्ट वीक से थर्ड वीक और फोर्थ वीक में सोच रहा हूँ। मतलब ये जो लॉजिक है सिंप्लीफाई करते हैं हम उसको, तो जो सेकंड वीक वाला जो लॉजिक है, सेकंड वीक वाला लॉजिक है, परफेक्ट जगह, परफेक्ट जोन, परफेक्ट स्ट्रक्चर, परफेक्ट जगह पे एंट्री ली, एकदम सही से एनालाइज किया क्या क्या है ट्रेंड, इसने कंफर्मेशन दिया, उसके बाद हमने एंट्री ली। लॉजिकली हमने इसना इतना इतना टीपी रखा था, उतना उतना टीपी है, इतना इतना इस जोन पे जाएगा, इसी जोन पे आएगा, ऐसा ऐसा हमारा लॉजिक था। ऐसा रहता है सेकंड वीक में। सेकंड वीक में वो स्विंग ट्रेड होते हैं ना, तो उसको होल्ड करते थे, तब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस वाले जोन तक मार्केट जा सकता है, ऐसा इस टाइम। पर इंट्राडे के टाइम मार्केट में क्या होती है, खिचड़ी पकती होती है। तो मार्केट में क्या होता है सबसे ज़्यादा, फोर्थ वीक में, थर्ड वीक में और फर्स्ट वीक में क्या होता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट खिचड़ी बनाता है, कोई आता है कोई ले जाता है, कोई आता है ले जाता है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट लोग वाले होते हैं, वो सेंट्रल बैंक वाले जो लोग होते हैं, वो क्या मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ पे खिचड़ी पकाते हैं। इधर से अभी ऊपर जाता है, अभी नीचे जाता है, अभी ऊपर जाता है, अभी नीचे जाता है। तो इसके अंदर हमें सिंपल देखना है कि पिप्स के ऊपर काम करने का, ना सपोर्ट और को देखना, ना किसी को देखना, सिर्फ बायस उसके लिए साइकोलॉजी के लिए सही है, पर टीपी की निकलने के लिए वो ग्रिड आएगी, वो टीपी लेने के बाद भी ग्रिड कभी खत्म नहीं होगी। जब तुम्हारा प्रॉफिट है तुम्हारे पास, क्या बोलते हैं मार्केट में, तो 10 पिप्स दिया, 10 पिप देने के बाद मार्केट ऊपर चला जा रहा है, तो कभी ना कभी ऊपर जाता ही रहेगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। उसका अकॉर्डिंग हमें उस जोन में हमने जिधर से हमने रिस्क लिया है, उस जोन रिस्क यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे इस जोन पे हमने रिस्क लिए, मतलब यहाँ पे हमारा आइडियली क्या बना, कंसेप्ट बना। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, तो हमने यहाँ पे 28 पे बाय किया, 28 पे बाय किया, तो 28 से मार्केट यहाँ पे देखो इंट्राडे वाले वीक में मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप मारी है, स्वीप मारी है, तो इसको देखो 150 पिप इसने दिए। 150 पिप के बाद यहाँ पे हम 100 पिप को ही मानेंगे, 70-80 पिप भी हमारे रूल में हमने लिखे है, 70-80 पिप में ही निकलना है, वही हमारे रूल बहुत है। तो हमने यहाँ पे 150 पे तो होल्ड किया, उसके बाद नहीं कट किया, तो मार्केट आ गई रिवर्स। मार्केट रिवर्स आ गई, तो इस दिन सुबह भी देखा मार्केट रिवर्स आ रही, रिवर्स आ रही, होल्ड किया, देखा ग्रेड हो रहा है, तो साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी मीन्स यानी कि थॉट्स, थॉट्स में गड़बड़ हो गई कि कल 150 का प्रॉफिट चल रहा था, 150 का था, अभी माइनस में हो गया, अब ये माइनस में हो गया, एस एल ना हिट करवा दे। सिस्टम के अकॉर्डिंग तुमने एस एल लगाया है, तो उस एस एल को लो, अंदर ट्रेड को मत क्लोज करो, सिंपल है। जिस जोन से तुमने बाइंग की थी
ये लॉजिक सही था। इस वाले जोन से हम तुमने लिक्विडिटी पॉइंट से एंट्री ली है, लिक्विडिटी पॉइंट से एंट्री ली है तो तुम्हारा आइडियली क्या होना चाहिए, तुमको 150 पिप में तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, तुम्हें रिस्क भी ज़्यादा लेना है, तो तुम्हें एसएल को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो एसएल को लॉजिकली तुमको 150 पिप देना पड़ेगा, उसके बाद तुम 300 पिप की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 150 पिप के तुम्हारी खुद की रिस्क लो, उसके बाद तुम्हें 300 पिप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो यही है सिंपल, उसमें कुछ नहीं। तुम्हारी जो रिस्क थी, रिस्क के अकॉर्डिंग तुम्हारी रिस्क थी इसके अंदर 100 पिप की या 100 पिप की या 70 पिप की तुम्हारी रिस्क थी, 70-80 पिप की रिस्क थी, 80 पिप की तुम्हारी रिस्क थी। मार्केट ने दिया तुमको 150, मतलब 1:2 दिया है, 70 के डबल दिया है, 80 के डबल दिया है मार्केट ने, उसके अंदर तुमको निकलना चाहिए था। बट वो सबसे पहले कैलकुलेशन का है मार्केट, जो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाएगा उसको समझेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कभी उसको हार्म नहीं होगा। और देन सेकंड एंट्री, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सब लोग लगा रहे ऐसा मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी वैसे जाएगी, पर मार्केट ने, हमने पॉडकास्ट में भी बोला था, हमने पॉडकास्ट पे एनालाइज भी करा था चार्ट को, तो पिछले वाले वीक में भी हमने सिर्फ एनालाइज के ऊपर ध्यान दिया था। तो यहाँ पे ये बना डबल बॉटम, ये क्या बना, डबल बॉटम बना। डबल बॉटम की मतलब यहाँ पे बेरिश पिंडर कैंडल बनी, ये वाली जो कैंडल थी यहाँ से नीचे जा रही थी, बट फ्राइडे की दिन थी क्लोजिंग, उसके बाद थी 6 बजे न्यूज़, तो इस दिन भी सेम हुआ, यहाँ पे 7:30 बजे थी न्यूज़, यहाँ पे मार्केट ने ये भी क्या बनाया, उसी भी यहाँ पे उल्टी बनी है, यहाँ पे सीधी कैंडल बनी, यहाँ पे टॉप 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 बना है, यहाँ पे बॉटम था इसलिए यहाँ पे मैं समझ में आया यार, ये डबल बॉटम बना है। डबल बॉटम की सिर्फ नीचे नेकलाइन टैप होने तो मार्केट से बाय लेने गया, उसको मार्केट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे परफेक्ट कंसेप्ट बन रहा था। बट यहाँ क्या क्या हो रहा था, डबल बॉटम था, डबल बॉटम की नेकलाइन टैप होने के बाद हमने बाय, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट हुई थी, तो इस जोन में भी रिट्रेसमेंट हुई है, यहाँ पे वहाँ पे जैसे रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करवाई है मार्केट ने। बट यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे, गड़बड़, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाए, स्ट्रक्चर को नहीं, सबसे पहले पॉडकास्ट ही नहीं किया था, तो गड़बड़ कैसे हो गई, गलती क्या है कि पॉडकास्ट ही नहीं किया था, एनालाइज ही नहीं किया था, एक्सपेक्टेशन कर रहे हो सिर्फ, तो कहाँ से बनेंगे बात। तो नीचे गए, नीचे जाने के बाद यहाँ पे क्लोज हुआ परफेक्ट, उसके बाद मार्केट यहाँ से आई और फिर से इसी जोन को टैप मारा और उधर से उठ गई, ये एकदम परफेक्ट था। ये अब बना हुआ तब दिख रहा है, कब बनने के पहले यहाँ पे दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग समझ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बना, परफेक्टली ये बना, ये बना, इसके बाद ये जोन में टैप हो गया। टैप होने के बाद यहाँ पे, टैप होने के बाद एक मिनट, ये देखो टैप होने के बाद हमें यहाँ पे अभी डबल बॉटम दिख रहा है, ये जोन में डबल बॉटम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस जोन से प्लान किया था। डबल, उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ से प्लान किया था। एक मिनट में वही सारा एक नई वीडियो में वो चेक